थैंक यू जीसस। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और अपने अपने मन को तैयार करते हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ये दिन दिखाया है। कौन कौन इस बात को मानता है? आमीन। कौन कौन उसका धन्यवाद करने के लिए तैयार है? आमीन। कौन कौन अपने गले से अपने मन से? सब लोग तैयार हैं? आमीन। जोर से एक बार मेरे साथ हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर यीशु के लिए। हालेलुया। तो आइए मिलकर खड़े होकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मिलकर मेरे साथ इस गीत को गाएंगे। कौन कौन गाएगा? सब लोग गाएंगे जो परमेश्वर को सच्चे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। कि सच में बहुत से लोग बीमार थे पिछले हफ्ते और बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख पाए, बट हम खुशकिस्मत है कि हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है और फिर से हमें मौका देता है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे और अपना
हमारे बाल बच्चों पर सदा तेरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा तेरे करम रखना, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, हमें ये दिन दिखाया है, हमें ये दिन दिखाया है। खुदावन सच में तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन जब तेरे बच्चे खुदावन तेरी उपस्थिति में मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन सच में जिस तरह प्रभु तेरा आशीर्वाद वाला हाथ खुदावन अब तक हमारे सर पर बना रहा है मेरे पिता परमेश्वर। चाहता हूँ खुदावन जब तेरे बच्चे खुदावन तेरे भवन में मेरे पिता परमेश्वर तेरे प्यार के लिए आए हैं खुदावन प्रभु अपने अनुग्रह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदावन ये तेरी दया है मेरे पिता परमेश्वर, जो आज हम जिंदा है परमेश्वर। प्रभु सच में हम ऐसे गुनाह ऐसे पाप हर रोज करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, जिसे तुम नफरत करता है, मगर खुदावन तेरा प्यार पिता परमेश्वर प्रभु हमें माफ करता है खुदावन, फिर से ये मौका देता है खुदावन कि प्रभु हम तेरी नजर में बढ़ पाए मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदावन ये तेरी दया है मेरे पिता परमेश्वर, जो तूने अपने बच्चों को दी है खुदावन। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, तेरा धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर की दया हम सबके ऊपर है, जो हम आज जीवित और सलामत है? कौन कौन इस बात को मानता है? जोरदार ताली बजाइए अपने प्रभु यीशु। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि कितने हादसे हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कौन बीमार हो रहा है, बहुत सी बातें ऐसी हो रही है, बट हमारे परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा है। आमीन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर की दया है जो हम पर बनी रहती है। भले हम उसको याद ना करें, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अगले संडे ये वाला सूट पहन कर ये वाला कोट पहन कर हम जाएंगे, बट परमेश्वर 24 घंटे हमसे प्यार करता है। इस बात को मानते हैं? ये परमेश्वर की दया है। परमेश्वर की दया को हमेशा याद रखिए। और आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे कि मैं बचिया रहना ना जो तेरी दया ना मांगू। हालेलुया।
तसल्ली जब दिल मेरा दुखिया है, यार तसल्ली जब दिल मेरा दुखिया है, हाँ मेरा दुखिया है, हाँ मेरा दुखिया है, मेरे दुख को सहना तेरी दया ना होती, मेरे दुख को सहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती। सच में धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु सच में हमें बचाने वाला, हमें उठाने वाला प्रभु, हमें माफ करने वाला हमारा जिंदा खुदावंदा परमेश्वर तू है परमेश्वर। एक बार फिर से खुदावंदा अपनी गलतियों की, अपने गुनाहों की खुदावंदा माफी मांगते पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में आते खुदावंदा, दया कर परमेश्वर, दया कर। मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती, ऐसा मैं रहना तेरी दया ना होती, ऐसा मैं रहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती। तू तो मेरे गीत में यीशु का देवी गाना, तू तो मेरे गीत में यीशु का देवी गाना, तेरी महिमा तेरी साज में करे बजाऊंगा, तेरी महिमा तेरी साज में करे बजाऊंगा, मैं करे बजाऊंगा, मैं करे बजाऊंगा, मुँह कुछ भी कहना तेरी दया ना होती, मुँह कुछ भी कहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती। ऐसे पाप ने तेरे रोज में करदा, लगता ऐसे पाप ने तेरे रोज में करदा, तेरी आँखियाँ जुआ दे नल रोज में करदा, तेरी आँखियाँ जुआ दे नल रोज में करदा, रोज में करदा, रोज में करदा, वो तेरे सामने रहना तेरी दया ना होती, तेरे सामने रहना तेरी दया ना होती, ऐसा मैं रहना तेरी दया ना होती, ऐसा मैं रहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती, हम बचिया रहना तेरी दया ना होती, मैं बचिया रहना तेरी दया ना होती, तेरी दया ना होती, तेरी दया ना होती। Thank you Jesus. हालेलुया। आप सब लोग बैठ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की इस महिमा में, आज की आराधना में चंडीगढ़ हमारी कलीसिया की ओर से। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब चेयर्स फुल हैं और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे सब लोग अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर के लिए ताली कौन कौन बजाएगा मेरे साथ? ये परमेश्वर की सत्संग का है, जब अपने बच्चों को अपने पास आने का मौका देता है।
सच में बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो परमेश्वर के प्यार को हर हफ्ते लेते हैं। आमीन। जबकि परमेश्वर सिर्फ संडे को नहीं हर रोज देने के लिए तैयार होता है, बट हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि संडे को लें। आइए, सच में हमारा परमेश्वर महान है, भला है, दयालु है, समर्थी है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है और उसके कार्य आश्चर्य है जो हमने कभी देखे नहीं, हमने सोचे नहीं। कौन कौन इस बात को मानता है? हालेलुया। Yes, Lord. Thank you, Jesus. तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, 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 तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने
शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, तारा मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, गरीबी पूरी चली गई तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, सच में हमारे परमेश्वर के कहने से वो अद्भुत काम होते हैं जिसको देख के हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सच में हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मुर्दों में जान डालता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। कौन कौन अपने आप खुशकिस्मत मानता है? मैं दोनों हाथों से मानता हूँ। इस सच में जब मैं बहुत बुरे बुरे काम करता था, परमेश्वर से बहुत दूर था, परमेश्वर ने मुझे चुना। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, अपने बच्चों को मौका देता है। और सच में हम ये ना सोचे कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे पाप हो गया है, तो शायद मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता, परमेश्वर दोबारा मुझे नहीं चुनेगा। परमेश्वर का बच्चा बड़ा धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ ऐसी बात हो गई जो शायद परमेश्वर की नजरों में बुरी हो, तो सच्चे दिल से परमेश्वर के आगे घुटने टेक के माफी मांगे, परमेश्वर आपको जवाब देगा और अपने पास बुलाएगा। हमारा परमेश्वर महान है। सच में परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर हमें बचाया है। तो जब किसी का थोड़ा सा ब्लड निकलता तो कितना दर्द होता है, हमारे परमेश्वर सारा लहू बहा दिया हमारे लिए, तो अपने लहू को वो जाया नहीं जान देगा। हम उसके कीमती बच्चे हैं, तो अपने परमेश्वर से प्यार करें और सदैव उसके धूम में लगे रहें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन सच में अपने बेटे को फिर से मौका देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। कितना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। कितना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे
बचा लिया। Thank you Lord Jesus। प्रभु सच में आपने अपना कीमती लहू बचाकर खुदावंदा हम पापियों को बचाया खुदावंदा। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और एक बार फिर से खुदावंदा हम तेरे प्रभु उपस्थिति में आते हैं खुदावंदा। प्रभु हमसे हर रोज वो गलतियां होती है मेरे पिता परमेश्वर जिसे हम जानबूझकर करते हैं खुदावंदा। प्रभु ये जानते हैं कि परमेश्वर तो हमें माफ करने वाला है खुदावंदा। और खुदावंदा आज के इस दिन में खुदावंदा तुझसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब तेरे बच्चे खुदावंदा तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, प्रभु वो दृढ़ दिल दे मेरे पिता परमेश्वर। तो ऐसा ठहराव दे कि परमेश्वर जिन बातों को हम जान चुके खुदावंदा कि ये गलत है खुदावंद, प्रभु उसको हमारे कदम ना बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ठहराव दे खुदावंदा। एक बार फिर से खुदावंदा तुझे पुकारता हूँ मेरे पिता परमेश्वर और चाहता हूँ प्रभु अपना आशीष शिफा वाला हाथ प्रभु इस कलीसिया पर, अपने बच्चों पर, अपने तमाम दीन जनों पर रख खुदावंदा। तेरे अनुग्रह करता हूँ प्रभु सच में खुदावंदा। ऐ खुदावंदा मैं तेरा बंदा, ऐ खुदावंदा मैं तेरा बंदा। मैनू बचा ले हथ वधा ले, मैनू बचा ले हथ वधा ले, तू बहुत चंगा मैं तेरा बंदा। ताली बजा के ऐ खुदावंदा मैं तेरा बंदा, ऐ खुदावंदा मैं तेरा बंदा। सुनिया है ना तेरा है सच्चा, डूबे मेरे तारेदार। सुनिया है ना तेरा है सच्चा, डूबे मेरे तारेदार। बाबा दे बोल थले पे आलू, वाजा यीशु मारेगा। बाबा दे बोल थले पे आलू, वाजा यीशु मारेगा। विच समंदर बेड़ी अंदर, विच समंदर बेड़ी अंदर, दूर बहुत ठंडा मैं तेरा बंदा। ऐ खुदावंदा मैं तेरा बंदा। करी ना रब पर आजादू, ये अर्ज़ मेरी है। करी ना रब पर आजादू, ये अर्ज़ मेरी है। आने दहलीज़ पे टिकिया, ये सिफ़त तेरी है। आने दहलीज़ पे टिकिया, ये सिफ़त तेरी है। मैं मजबूर होया तेरे तो
हालेलुया हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक के, याकूब के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मसीह आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे खुदावन प्रभु। इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे पिता परमेश्वर मसीह आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी। आपने हम सब की जिंदगी में आज का ये सुंदर समय दिया प्रभु जी, ये दिन दिया खाया प्रभु जी। आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे खुदा प्रभु जी। प्रभु जी आपने हम सबको सुंदर आराधना अपनी महिमा करने का मौका दिया प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर मसीह। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, आपने सबको बचा के रखा बीते समय में प्रभु जी। आपने हमें संभाले रखा मेरे खुदावंद, हर मुसीबत हर शैतान की चाल से हर मुसीबतों से बचा के रखा मेरे खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर मसीह। प्रभु जी आपके दास पंकज कपिला को आपके हाथों में सौंपते हैं, जरा और पाक हाथों में प्रभु जी उन्हें आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं मेरे खुदा प्रभु जी। हम सब कलीसिया के एक एक जन को प्रभु जी तेरे जरा और पाक हाथों में मेरे खुदा सौंपते मेरे प्रभु जी। सबको आशीष दे मेरे खुदा, सबको बचा के रख मेरे पिता परमेश्वर मसीह। प्रभु जी दया कर प्रभु हम सब पर प्रभु जी। प्रभु जी जो आपके दास के जरिए जो आज के वचन है मेरे खुदा प्रभु जी, उन पे हम प्रभु जी चलने वाले बने प्रभु जी। हमें ऐसे आंखें दे उन्हें देखने वाले बने, हम ऐसे कान दे हम सुनने वाले बने प्रभु जी। हमें ऐसा मन दे मेरे खुदा को वचन आपके हमारे मन में बसना है मेरे खुदा प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हम वचनों पे चलने वाले बने प्रभु। हम सब पे दया कर, अपनी करुणा कर मेरे खुदा, अपनी दया सहायता हमारी सबकी मदद कर मेरे पिता परमेश्वर मसीह। इस सारी प्रार्थना को प्रभु जी अपने धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। सब यहीं पर बैठे हैं कि मैं अकेला यहाँ पर हूँ? जय मसीह की, हालेलुया। आने वाले समय में अनाउंसमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं आज सुबह 4:30 बजे मैं रवानगी कर रहा हूँ। कल को दोपहर को 2 बजे मैं 4 दिनों के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, सिर्फ 4 दिन के लिए, सोम मंगल बुध वीर शुक्रवार को मेरी वापसी है। मैं कहीं पर बाहर जा रहा हूँ, 4 दिनों बाद मैं वापस आ जाऊंगा। प्रार्थना कीजिए कि ये जो 4 दिनों का सफर है परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा हुआ सफर हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और दूसरा 25 दिसंबर अगले महीने की 25 तारीख, 25 दिसंबर को कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा दिन है? क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस का दिन हम विश्वास करते हैं कि उस दिन हमारे प्रभु जो है वो इस संसार में हमें बचाने के लिए, हमें पापों से हर लेके जाने के लिए इस संसार में आए थे। उस दिन शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन होने के कारण, क्रिसमस होने के कारण हम 25 दिसंबर को इसी जगह पर हम आराधना करेंगे। संडे को भी करेंगे और क्रिसमस वाले दिन भी करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और अभी से अपने घर में जाकर नाम लिख लीजिएगा। नाम किसका? जिसको आपने उस दिन कलीसिया में लेकर आना है, जिसको आपने प्रचार करना है, उसका नाम आज जाकर सोच लीजिएगा, उनका नाम लिखिएगा और लगातार अब से लेकर 25 तारीख तक, 25 तक नहीं 24 तक उनके लिए लगातार प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, इनको आशीर्वाद दे कि ये मेरे साथ कलीसिया में 25 दिसंबर को साथ में चल सके। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? 25 दिसंबर का दिन जो है ना हमारे लिए त्योहार का दिन है। त्योहार का दिन सच में बहुत बड़ा हमारे जीवन में फेस्टिवल है। उस दिन को हमने बहुत धूमधाम से मनाना है। वो हम कैसे मना सकते हैं? परमेश्वर के नाम की महिमा दूसरों तक पहुंचाकर। तो आज से जाकर नाम लिख लीजिएगा और आज से लगातार उस प्रचार करने वाले हमारे दोस्त, हमारे भाई, वो हमारा परिवार का सदस्य भी हो सकता है, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, उनके लिए आज से प्रार्थना शुरू कर दीजिएगा। आमीन। और अगला 25 दिसंबर को आराधना खत्म होने के बाद हम इसी जगह पर एक छोटा सा फेस्टिवल भी करेंगे, हम प्रोग्राम भी करेंगे। यहाँ पर एक गुजारिश है, उस दिन मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे उस दिन डांस का प्रोग्राम कर रहे हैं और जो हमारे बच्चे गिटार सीखते हैं या जो कोंगो सीखते हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे रिचर्ड भाई से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों को इतना तैयार कर दीजिए ताकि बच्चे जो है अपना टैलेंट जो है, जो अभी तक उन्होंने जितना भी सीखा है, वो परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ दिखा सके। और आप में से भी जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बहन बैठे हैं,
आपका परिवार अगर उस दिन कोई गीत गाना चाहता है, उस दिन अगर आपका परिवार कोई डांस करना चाहता है, डांस फिल्मी गानों पर नहीं, परमेश्वर के गानों पर, परमेश्वर के गीतों पर कोई गीत गाना चाहता है या परमेश्वर की महिमा पर कोई नाचना चाहता है, तो वो जो अपना नाम है, अपना नाम हमारी राजवंत बहन को या फिर हमारे रिचर्ड भाई को, दोनों में से किसी को भी लिखवा दें, तो उम्मीद करूंगा कि वो क्रिसमस का जो दिन है हमारे लिए और ज्यादा आशीषें भरकर आएगा। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? अपने अपने परिवार के साथ जो भी कोई गीत गाना चाहता है या अकेला कोई गीत गाना चाहता है, वर्शिप के बाद हम यहाँ पर खड़े होकर सब परमेश्वर की महिमा देंगे। कल हमारे रिचर्ड भाई से और हमारी परसों हमारे रिचर्ड भाई और राजवंत बहन और यूमी बहन के साथ हम इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। सच में यहाँ पर जब बैठा था, बात कर रहा था, डर लग रहा था कि सब कैसे होगा, पर जब घर में जाकर सोचा तो रिचर्ड भाई कह रहे थे कि लाइट का भी इंतजाम करेंगे, कोशिश करेंगे। राजवंत सिस्टर कह रही थी कि स्टेज का भी इंतजाम करना है। तो कल सपने में देख रहा था वो सारा सीन जो है ना, एक तरफ से लाइटें जल रही हैं, दूसरी तरफ से स्टेज लगा हुआ है और हमारा प्रभु जो है ना ऊपर से आशीष हम सब पर बरसा रहा है। सच में उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी से अपने जो नाम है परिवार के साथ लिखाने शुरू कर दीजिए, ताकि हम सब आशीषों से 25 दिसंबर को भर सके। अगर कोई सवाल हुआ इसके बारे में तो हमारी राजवंत बहन को या हमारे रिचर्ड भाई को या फिर सोमवार से शुक्रवार तक मुझे फोन लगाकर पूछ लीजिएगा। मैं फोन उठाऊंगा नहीं आपका 4 दिनों के लिए। कोई भी सवाल हुआ तो हमारी राजवंत बहन को या हमारे रिचर्ड भाई को या फिर मुझे कभी भी आप पूछ सकते हैं। तो हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा को देंगे जरूर। और याद रखिएगा 25 दिसंबर को हम बपतिस्मा भी यहाँ पर देंगे। जो भी इंसान सच में परमेश्वर को अंगीकार करना चाहता है, हम उसको बपतिस्मा देंगे, पर ऐसे नहीं देंगे, कम से कम ज्यादा नहीं 3 हफ्ते पहले उसको हम परमेश्वर के बारे में फिर से थोड़ा सा बताएंगे कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है, हमने क्यों बपतिस्मा लेनी है। उसके बिना अगर कोई ऑन द स्पॉट कहेगा, एक दिन पहले कहेगा कि मैंने बपतिस्मा लेनी है तो मैं माफी मांगता हूं, हम वो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है तो अपना नाम अभी से लिखाना शुरू कर दे, ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके और हमारे भाई या फिर बहन जो है उनके लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर सके बपतिस्मा की। याद रखिएगा कम से कम भी 3 हफ्ते पहले जो भी बपतिस्मा लेने वाला हमारा भाई या बहन है वो ध्यान में रखिएगा इस बात को। आइए एक बारी हम अपने साथ में बैठे हमारे भाई बहन को एक बारी हम परमेश्वर का प्यार देते हुए कहें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मुझे अभी भी कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जिनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है उसकी तरफ आओ हम ध्यान देते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आमेन, आमेन। सच में परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बात पर विश्वास कीजिए। आज कोई हमारा भाई या बहन मुझे दिख रहा है कि एक हमारे भाई और बहन जो है शायद पहली बार इस जगह पर आए हैं। एक बारी, हाँ जी, हमारे भाई का नाम क्या है बता सकते हैं एक बारी? हाँ जी, मनु जी। हाँ जी, मनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के घर में आने के लिए। आइए हमारे भाई के लिए एक बार जोर से और साथ में हमारी आपकी वाइफ, हमारी बहन का क्या नाम है? रीना जी। रीना जी, परमेश्वर का सच में आपका, आपके परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जोर से। हमारे भाई का क्या नाम है? बबलू जी। बबलू जी, सच में परमेश्वर के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए तालियां बजाकर आइए बैठ जाइए अपनी जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कलीसिया में समय निकाल कर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय दान का समय है। इस समय आइए हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए, परमेश्वर की आराधना में हम आगे बढ़ते हुए, दान देते हुए हम आगे बढ़े। और एक और बात, दान के समय में प्लीज आ जाइए, आगे आ जाइए। दान के समय में जो भी मेरा भाई बहन कोई मिठाई या फिर और कुछ लेकर आया, जैसे हमारा कोई परिवार ये चॉकलेट बच्चों के लिए लेकर आया है, उसको आगे टेबल पर रख दीजिए। ये परमेश्वर के सामने दान हम कर रहे हैं। हम सब इकट्ठे होकर
एक बार में सबके लिए प्रार्थना करेंगे बाद में। आइए इस समय हम दान देते हुए आराधना में आगे बढ़े। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। पिता परमेश्वर मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिताजी आज भी पिताजी आपके प्यारों ने आपसे प्रेम करने के कारण कलीसिया में पिताजी आपके नाम के सामने अपना मन रखा है। किसी ने पिता परमेश्वर मसीह चॉकलेट के जरिए, किसी ने पिताजी किसी और चीज के जरिए, किसी ने पिताजी अपने दशवांत के जरिए, किसी ने धन्यवाद के जरिए पिताजी अपना मन आपके सामने आपके इन प्यारों ने रखा है। पिताजी पिता परमेश्वर अपने इन प्यारों के मनों को स्वीकार कीजिए प्रभु, और पिताजी अपने इन प्यारों के हाथों को अपनी आशीषों से भर दीजिए, ताकि जिस मन से जितना पिताजी आपके इन प्यारों ने आपके राज्य के लिए दिया है, आप भी 1000 गुना ज्यादा इनके पिताजी हाथों में वापस भर दीजिए, ताकि इनके हाथों में कभी भी किसी चीज की घटी ना हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर सदा इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर हम अपने इन प्यारों को इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए, इन प्यारों को इतना भर दीजिए, इतना भर दीजिए, ताकि आपके ये प्यारे पिता परमेश्वर सदा सदा पिता परमेश्वर अपनी हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए आपके राज्य की भी सब जरूरतों को पूरा कर सके। पिता परमेश्वर आज इस कलीसिया में आपने पिताजी हमारे 3 पिताजी भाई बहनों को भेजा। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिता परमेश्वर अपने इन तीनों प्यारों को पिताजी अपनी शक्ति से भर दीजिए, इन तीनों प्यारों को अपनी बरकतों से भर दीजिए पिताजी, इनके परिवारों को अपनी बरकतों से भर दीजिए, अपनी खुशियों से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए, ताकि आपके ये प्यारे सदा आपकी महिमा गाते हुए आपकी आराधना में और पिताजी हिस्सा लेते हुए आपका धन्यवाद कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में बहुत से भाई बहन अभी भी ऐसे हैं जो अपनी शरीर की प्रॉब्लम के कारण, कहीं पर तकलीफ के कारण कलीसिया में ना आ सके प्रभु। पिता परमेश्वर अपने उन प्यारों को भी चंगाई दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर खासकर हमारे आतिक भाई को पिताजी, हमारी अमन बहन को पिताजी, और पिताजी और भी आपके बहुत से प्यारे ऐसे हैं जो पिताजी अपने शरीर की तकलीफ में हैं, अपने पिताजी काम को लेकर परेशान है, पिताजी अपने परिवार को लेकर परेशान है। पिताजी अपने इन सभी प्यारों के मनों को छूइए, इन सभी प्यारों की आत्माओं को छूइए प्रभु, ताकि आपके छूने से, आपके कहने से ये सब के सब आशीषों में पहुंच सके। ये सब प्रार्थना हम धन्यवाद के साथ हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। सच में विश्वास कीजिए, जैसे माता संभालती है
वैसे ही हमारा प्रभु जो है ना वो हमें संभालेगा, नहीं संभाल रहा है। आमेन, आमेन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों को देखते हुए हम आराधना में आगे बढ़े। आज हमारे प्रभु के जीवित वचन लूका की पुस्तक से हैं। लूका की पुस्तक चैप्टर नंबर 7 आयत 1 से लेकर 10 तक। लूका की पुस्तक चैप्टर नंबर 7 आयत 1 से लेकर 10 तक। अगर आप परमेश्वर के वचन अभी भी ढूंढ रहे हैं तो एक बड़ी ऊंची आवाज में आमीन कहेंगे। अभी भी ढूंढते रहिए, ढूंढिए, आराम से ढूंढिए। नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका की किताब चैप्टर नंबर 7 आयत 1 से लेकर 10 तक। इस बार अगर आपको परमेश्वर के वचन मिल गए हैं तो ऊंची आवाज में एक बार आमीन कहेंगे। आमीन। तो आइए हम एक एक कर धीरे धीरे इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आयत आप सब भाई बहन एक मन से पढ़ने की आपके सामने गुजारिश करता हूं। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और एक दास उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। इसी कारण मैंने अपने आप को इससे योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और सफाई मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ तू आ तो आता है, और अपने किसी दास को यह कह तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आमीन। आइए एक बार फिर से हम ये 10 नंबर आयत को एक आवाज में पढ़े। आइए शुरू करें। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आमीन। आमीन। आज के वचन लूका की पुस्तक से हैं। नए नियम के सभी लेखकों में से सिर्फ लूका ही एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदी नहीं था, अन्य जाति से था। उसने लूका रहित सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी है। नए नियम की बाकी की जो 25 पुस्तकें हैं वो यहूदियों के द्वारा लिखी गई है। सिर्फ ये 2 पुस्तकें ऐसी हैं जो एक अन्य जाति से लूका ने, अन्य जाति से इंसान ने लिखी है। लूका जो था एक यूनानी था जिसने इन दोनों पुस्तकों को एक दूसरे यूनानी थियोफिलुस को लिखी थी। ये जो दोनों पुस्तकें थी लूका ने किसको लिखी थी? दूसरे यूनानी को जिसका नाम था थियोफिलुस। इसमें एक यूनानी दूसरे यूनानी को लिखते हुए यह दर्शाना चाह रहा है कि यीशु कैसे इस संसार में एक मनुष्य बनकर आया, यीशु यहां कैसे रहा और कैसे उसने परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा किया। इस किताब को लिखने वाला जो लूका था वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर। आज के वचन में लूका जो है वो ये समझाना चाहता है कि एक डॉक्टर
के पास जब कोई बीमार इंसान जाता है तो वो बीमार इंसान, वो डॉक्टर उस बीमार इंसान को पहले छूकर चेक करता है, उसके बाद दवाई देता है और दवाई खाने के बाद इंसान जो है वो चंगा हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। परंतु यीशु जो मसीह है, मसीह वो सर्वशक्तिमान होने के कारण अगर ना भी छुए, सिर्फ बोलकर ही कह दे तो इंसान के जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ जाती हैं, जिसके पीछे इंसान अभी तक भाग रहा होता है। यीशु सिर्फ बोलता है और हो जाता है। यह बात जो है लूका आज की इस वचन में दूसरे अन्य जाति के लोगों को समझाना चाहता है। आज हम भी इस समय एक बारी लूका के मन के साथ, हमारे साथ में जो हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे बैठे हैं, लूका के मन के साथ हम भी उनको कहें कि परमेश्वर आपको खुशियों से भरना चाहता है। आमीन। सच में परमेश्वर आप सबको खुशियों से भरना चाहता है। हम सब परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर को खुश ना रखना चाहता हो। हम सब परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं? ज्यादा दान देकर परमेश्वर खुश होता है क्या? बहुत प्रार्थनाएं करेंगे तब परमेश्वर खुश होगा? या बहुत वचन पढ़ेंगे तब खुश होगा? इब्रानियों की किताब चैप्टर नंबर 11 की 6 में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, नामुमकिन। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास कि वो है और इस समय भी वो मेरे साथ है। इस समय भी वो हमारे अंदर है। इस समय भी हमने उसको पहने हुआ है और इस समय भी वो हम में जिंदा है। इस बात का हमें विश्वास करना है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात का? जो मेरे भाई बहन इस बात का विश्वास करते हैं, आइए एक बार अपने आप से कहें कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। आमीन। सच में यही हमारी ताकत है और हमने इसको नहीं भूलना है। इस बात को आपको मालूम है कि यीशु मसीह कब खुश होते हैं? कब? जब वो एक सच्चे विश्वासी से मिलते हैं, उस समय यीशु मसीह खुश होते हैं। सिर्फ विश्वासी से नहीं, सच्चे विश्वासी से मिलते हैं, उस समय हमारे प्रभु खुश होते हैं। आज के वचन में हम प्रभु यीशु को खुश देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज के वचन में वो एक सच्चे विश्वासी से मिल रहे हैं, एक सूबेदार से मिल रहे हैं जो अन्य जाति से तो है पर वो सच्चा विश्वासी है। आज के वचन 1 नंबर आयत को आइए हम सब इकट्ठे होकर एक बारी पढ़े। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया। 1 नंबर आयत में लिखा है जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका। कौन सी जगह से, कौन सी बातें? आपने मत्ती की किताब में पहाड़ी उपदेश देखा होगा, जो कि चैप्टर नंबर 5 से लेकर 7 तक जाता है। पहाड़ पर चढ़कर यीशु मसीह उपदेश देते हैं क्या? कि तुम इस संसार के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो, आपस में प्रेम करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये सब जो है परमेश्वर ने पहाड़ पर चढ़कर लोगों को वचन सुनाए थे। वो वचन सुनाने के बाद यीशु मसीह अपनी सारी बातें कर कर पहाड़ से उतरता है और किस इलाके में आता है? कफरनहूम में आता है। कफरनहूम में। ये जो कफरनहूम नगर है, इसके बारे में आपको मालूम है ये नगर कैसा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि ये जो नगर था वो पाप से भरा हुआ नगर था। पाप से परमेश्वर ने इस नगर की तुलना जो है ना वो सोदोम से की है, गोमर से की है। कि सच में जितनी आशीषें तुम्हें मिली है ना, अगर वही आशीषें सोदोम को मिली होती या गोमर को मिला होता तो वो इलाका नष्ट ना होता। यानी कि पाप से भरा हुआ नगर था। ये बात मैं नहीं, वचन में लिखी हुई है। ये बात मत्ती की किताब 11 नंबर चैप्टर की 23 नंबर आयत में लिखा है, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक
ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो समर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। कि सच में जितना परमेश्वर ने कफरनहूम की मदद की है पापों को ढकने के लिए, अगर वही मदद सच में सदोम की होती तो सदोम जो है वो कभी भी नाश ना होता। सच में ऐसा पाप से भरा हुआ इलाका था। कौन सा? ये कफरनहूम। 2 नंबर आयत में लिखा है, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। जब यीशु मसीह कफरनहूम में पहुंचते हैं तो एक सूबेदार जो है उस कफरनहूम इलाके के आसपास में कहीं पर रहता है शायद, ये उसका एक दास था। कैसा दास था? बहुत ही ज्यादा प्यारा दास था, प्यारा। वो जो दास था वो बीमारी में था, बीमारी से मरने पर था। इस सूबेदार के बारे में जो बता रहे हैं, इसके दास के बारे में बता रहे हैं, इसके दास को कौन सी बीमारी आपको मालूम है? जब हम मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं तो उस 8 नंबर चैप्टर की 6 नंबर आयत में हमें देखकर पता लगता है क्या कि सूबेदार का जो दास था उसके सेवक को लकवे की बीमारी थी। लकवे का मारा हुआ वो अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा था। मत्ती की किताब में भी ये वचन लिखा है, यूहन्ना की किताब में भी ये वचन लिखा है, और आज इस लूका की किताब में भी यही वचन लिखा है। उसके सेवक को कौन सी बीमारी थी? वो लकवे की बीमारी से अत्यंत पीड़ा में था, मरने पर था। सच में उसका सेवक मरने पर था। तभी तो ये सूबेदार जो है ना, सूबेदार सच में उदास था, दुखी था अपने सेवक को लेकर। जरा सोचिए एक बार, जब दूसरे लोग सूबेदार की तरफ देखते होंगे, इस राज्य कर्मचारी की तरफ देखते होंगे, तो वो क्या कहते होंगे? शायद वो कहते हो कि सूबेदार का जीवन जो है ना वो कितना अच्छा है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितने नौकर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने कितने घर हैं उसके पास। सब कुछ होने के कारण ये जो सूबेदार है बहुत ज्यादा खुश इंसान होगा। पर हकीकत क्या थी? वचन में हमने देखा कि सूबेदार का एक दास जो था वो बीमार था, और उसके कारण सूबेदार जो था ना वो खुश नहीं था, उसके कारण वो उदास था, बहुत ही ज्यादा उदास था। वो जो लोग थे वो बाहर से सूबेदार का रूप देखकर कह रहे थे कि इसके पास गाड़ियां, ये बहुत खुश होगा, पर अंदर से सूबेदार जो है वो खुश नहीं था, कई चीजों को लेकर खुश नहीं था। सिर्फ सूबेदार ही नहीं, इस संसार में हर एक इंसान जो है ना, हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दुख जरूर है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। यहां पर जितने भी हम बैठे हैं, हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई दुख जो है जरूर है। बाहर जितने हमको दिखाई दे रहे हैं उन सबके जीवन में भी कोई ना कोई दुख जरूर है। सच में इस संसार में हर एक इंसान किसी न किसी दुख में जी रहा है, किसी न किसी गम को लेकर जी रहा है, और उस दुखी इंसान को अपने जीवन में सहारे के लिए किसकी जरूरत है मालूम है आपको? यीशु मसीह की जरूरत है। आज के वचन में इस सूबेदार का दुख यह था कि उसका दास जो था वो लकवे के रोग से मरने पर था। यही सेम वचन मैंने आपको अभी बताया कि मत्ती में भी लिखा है, लूका में भी लिखा है, और यूहन्ना में भी लिखा है। ये लिखे हुए वचन मत्ती, लूका और यूहन्ना में। यहां पर इन वचनों को आप ध्यान से देखिए, घर में जाकर भी ध्यान से पढ़िएगा। जब हम लूका की 7:2 देखते हैं तो उसके अंदर शब्द क्या लिखा हुआ है? दास। जब हम यूहन्ना की 4:47 को देखते हैं तो उसके अंदर कौन बीमार है? पुत्र बीमार है। पर जब हम फिर से मत्ती देखते हैं उसके अंदर सेवक जो है बीमार है। सच में एक ही इंसान की बात हो रही है, सूबेदार की बात हो रही है, यही सेम सूबेदार है। एक जगह पर दास लिखा है, दूसरी जगह पर पुत्र लिखा है। क्या फर्क है इनमें? क्यों? क्या ये गलत लिखा गया है? नहीं। इन शब्दों को समझने के लिए हमें यूनानी भाषा की जरूरत है, यूनानी बाइबल पढ़ने की जरूरत है। जब हम यूनानी बाइबल देखते हैं तो उस यूनानी बाइबल के अंदर लूका की किताब चैप्टर नंबर 7:2 में जो दास शब्द लिखा है, दास, उसको हम यूनानी भाषा में कहते हैं बुलोस।
इसका मतलब है दास, दुल्लोस। और जो यूहन्ना की किताब में लिखा है पुत्र लिखा हुआ है, दास की जगह पर पुत्र लिखा हुआ है, इस पुत्र का अर्थ बनता है हवियोस। हवियोस का मतलब है पुत्र। पर जब हम मती की किताब को देखते हैं, मती की किताब में सेवक लिखा है, इसका जो ओरिजिनल वर्ड जो है यूनानी भाषा में वो है फाइस। ये जो फाइस शब्द है, फाइस, ये दास को भी दर्शाता है और पुत्र को भी दर्शाता है। इस फाइस के दोनों अर्थ बनते हैं। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले मरकुस की किताब लिखी गई थी। मरकुस के सुसमाचार लिखे जाने के बाद उसके बाद मती का सुसमाचार लिखा गया, और मती का सुसमाचार लिखे जाने के बाद लूका लिखा गया, और लूका के बाद यूहन्ना लिखा गया। यानी कि कुछ गलत नहीं है, सब सही लिखा है। यहां पर जो सेवक शब्द है इसको कहते हैं फाइस। इसका अर्थ बनता है, इसका अर्थ दास भी बनता है और पुत्र भी बनता है। तो फिर क्या मतलब हुआ इस बात का कि वो जो दास था, क्या वो पुत्र था या दास था? क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ यह बन सकता है कि इस रोम के सूबेदार का शायद कोई पुत्र ना हो, कोई भी बच्चा ना हो इसका। तभी तो उसने इस दास को अपने पुत्र की तरह प्रेम किया। नहीं तो कोई भी इंसान के कोई घर में कोई नौकर कोई बीमार हो जाए, कौन चिंता करता है? वो कहता है मैं बदल के दूसरा रख लूंगा। पर सच में इस सूबेदार ने इस दास को अपना पुत्र बनाकर रखा था, पुत्र की तरह इस दास को प्यार किया था। तभी तो मती की किताब में शब्द कौन सा यूज किया गया है? फाइस, जिसका अर्थ पुत्र भी निकलता है और दास भी निकलता है। ये जो पुत्र है, ये जो दास है, वो लकवे की बीमारी से तड़प रहा है, लकवे से परेशान है। वो लकवे से परेशान होने के कारण मरने पर है, पीड़ा पर है, और उसकी पीड़ा देखकर ये सूबेदार जो है बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत ज्यादा उदास है। इस सूबेदार ने अपने इस दास की बीमारी को दूर करने के लिए शायद बहुत जगह पर दिखाया होगा, बहुत से डॉक्टर को दिखाया होगा। क्यों? इसके पास पैसा है, इसलिए बहुत जगह पर यह गया होगा दिखाने के लिए। परंतु इसके दास की हालत और ज्यादा खराब होती गई दिन ब दिन। अंत में किसी ने इसको यीशु का नाम बताया। किसी इंसान ने यीशु का इसको प्रचार किया कि तू यीशु के पास जा, तू यीशु मसीह के पास जा, और वो तेरे दुखों को दूर करेगा, वो मसीह तेरे दर्द को दूर करेगा, वो मसीह तेरे पुत्र को, तेरे दास को चंगा भी करेगा। तभी तो 3 नंबर आयत में लिखा है कि उसने यीशु की चर्चा सुनकर, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, प्रचार किसी इंसान ने उसको किया। तभी तो यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वो जो है यहूदी बुजुर्ग नेताओं को, जो बुजुर्ग नेता हैं, यहूदी बुजुर्ग नेताओं को विनती कर कर कहता है कि आप यीशु के पास जाइए और यीशु को जाकर कहिए कि मेरे दास को बचा ले। बुजुर्ग यहूदियों को विनती करता है। ये सूबेदार जो है ना, खुद भी जा सकता था पर खुद नहीं गया। क्यों? क्योंकि एक अन्य जाति से था। उस समय अन्य जाति का कोई भी इंसान अगर यहूदियों से मिले तो यहूदियों की सोच थी कि वो अपवित्र हो जाएंगे अगर वो अन्य जाति के लोगों से मिलेंगे। शायद ये जो सूबेदार था ना, ये रोम का होने के बावजूद भी बहुत एक अच्छा इंसान था, बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था। तभी तो बुजुर्ग यहूदी जो नेता लोग हैं ना, वो आकर इसको मिल रहे हैं। नहीं तो यहूदी जो है ना, किसी भी अन्य जाति के इंसान से नहीं मिलते हैं। ये बुजुर्ग आकर इस सूबेदार से मिलते हैं, और ये सूबेदार जो है वो कहता है इन नेताओं को, इन यहूदी नेताओं को कहता है कि आप जाइए, मेरे जरिए, मेरे बदले में आप जाइए और यीशु से जाकर गुजारिश कीजिए कि मेरे दास को चंगा कर दें। 4 नंबर आयत में लिखा है, ये जो यहूदी बुजुर्ग लोग हैं, पुरनियो जिसको कहते हैं हम हिंदी में, यहूदी बुजुर्ग जो ये जो लोग हैं, नेता हैं, ये जाते हैं यीशु के पास और जाकर बड़ी विनती कर कर कहने लगे। 4 नंबर आयत में लिखा है, विनती कर कर कहने लगे क्या? कि ये सूबेदार जो है ना, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये कर, कि तू उसकी मदद कर, वो सच में इस योग्य है, इस योग्य।
5 नंबर आयत में ये यहूदी लोग जो हैं क्या कहते हैं इस सूबेदार के बारे में? 5 नंबर आयत में कहते हैं वो हमारी जाति से भी प्रेम करता है और उसने हमारे आराधनालय को भी बनाया है। सच में वो इस योग्य है कि तू उसकी मदद कर। ये यहूदी बुजुर्ग नेता लोग जो हैं क्या लालची थे कि उसने हमारी मदद की है, उसने हमारे आराधनालय को बनाया है, इसलिए तू चल उसकी मदद कर। अगर सच में उनके मन में ऐसा विचार होता तो ये यहूदी लोग उस अन्य जाति के रोम के सूबेदार को भी ना मिलते। ये इन यहूदी लोगों ने, इन नेताओं ने सूबेदार में प्रेम देखा। प्रेम, कौन सा प्रेम? यहूदियों के साथ जो सूबेदार प्रेम करता था, अपने दास के लिए पुत्र जैसा प्रेम। तभी तो उस प्रेम को देखते हुए, उस प्रेम की तरफ देखते हुए आज ये बुजुर्ग यहूदी नेता जो हैं यीशु के पास आकर सूबेदार की मदद करने की गुजारिश कर रहे हैं, उस प्रेम को देखते हुए। याद रखिए, हमने भी एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करना है कि हमारा वो प्रेम सबको दिखाई दे और सबको महसूस हो। हमने ऐसा प्रेम करना है ताकि दूसरे हमारे प्रेम को महसूस करने के कारण अपनी प्रार्थनाओं में सदा हमें याद रख सकें। हमारी जरूरतों को लेकर, हमारे प्रेम को देखते हुए हमारी जरूरतों को लेकर यीशु मसीह के पास दूसरे जा सके। हमने ऐसा प्रेम रखना है दूसरों से। ऐसा इस वचन में यीशु ने भी सूबेदार के प्रेम की गवाही इन यहूदी नेताओं के द्वारा सुनी और यीशु मसीह उनके साथ साथ सूबेदार के घर की तरफ को चल पड़ा। 6 नंबर आयत में लिखा है यीशु उनके साथ साथ चला, लिखा हुआ है। अब क्या होता है 7 नंबर आयत में? यीशु मसीह जो है ना साथ साथ उस सूबेदार की मदद करने के लिए यहूदियों के साथ जा रहे होते हैं, तो सूबेदार अपने दोस्तों को भी पीछे पीछे भेज देता है। शायद किसी इंसान ने उस सूबेदार को बताया है कि यीशु मसीह मान गए हैं, वो तेरी मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सूबेदार अपने दोस्तों को भेजता है यीशु के पास। और क्या कहते हैं उसके दोस्त जाकर यीशु से? 6 नंबर आयत के बीच में लिखा है सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। 7 नंबर आयत में लिखा है इसी कारण मैंने अपने आप को इससे योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं। सच में प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आ सके। मैं बहुत गलत इंसान हूं, मैं बहुत पापी इंसान हूं प्रभु, मैं तुझसे मिलने के योग्य नहीं हूं। तू सिर्फ वहीं पर जहां पर खड़ा है तो वहीं से कह दे। तो मुझे विश्वास है क्या कि मेरा जो दास है, मेरा ये जो सेवक है, मेरा ये जो पुत्र है, वो चंगा हो जाएगा। मेरा ये विश्वास है। अगर तू ना भी आए तो वहीं पर खड़े खड़े भी कह दे तो ये चंगा हो जाएगा। ये सूबेदार का विश्वास था। इस विश्वास को ध्यान से देखिए, ध्यान से। यहां पर सूबेदार का विश्वास ये नहीं था कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, ये विश्वास नहीं था सूबेदार का। उसका विश्वास यह था कि मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही वो मसीहा है जिसका सब यहूदी इंतजार कर रहे हैं। यीशु ही है जिसने अपने वचन के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। यीशु ही सर्वशक्तिमान है और वो सर्वशक्तिमान जहां पर भी होगा वहीं से अगर वचन भी बोल देगा तब भी वैसा हो जाएगा। ये विश्वास था सूबेदार का। यूहन्ना 11 नंबर चैप्टर को जब हम खोलकर देखते हैं तो उस 11 नंबर चैप्टर में हमें मरियम, मार्ता और उसके भाई लाजर की कहानी के बारे में पता लगता है। एक दिन यीशु मसीह को संदेशा मिलता है कि प्रभु, जिससे तू प्रेम करता है वो बहुत ज्यादा बीमार है। मरियम और मार्ता जो है अपने भाई लाजर को बचाने के लिए संदेशा भेजते हैं। यीशु मसीह वो संदेशा सुनने के बाद यीशु मसीह जहां पर होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। 2 दिन और रुक जाते हैं, 2 दिन और 4 दिनों बाद यीशु मसीह
बैतनिय्याह में जाते हैं जहां पर मरियम और मार्था का घर होता है, और जाकर उनको पता लगता है कि लाजर को मरे हुए तो 4 दिन हो गए हैं। उस समय यीशु मसीह के पास सबसे पहले मार्था भागती हुई आती है। 11:21 में लिखा है, मार्था भागती हुई आकर कहती है क्या, कि प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी भी ना मरता, यदि तू यहां होता। उसके बाद 11:32 में दूसरी बहन जो है मरियम भागती हुई आती है, वो भी कहती है क्या, कि प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी भी ना मरता। मरियम और मार्था ने 4 दिन पहले जिस समय यीशु मसीह को संदेशा दिया था कि हमारा भाई बीमार है, उस समय इन बहनों ने यह विश्वास नहीं किया था कि प्रभु तू जहां पर भी है ना, तू वहीं से कह दे और मुझे विश्वास है कि मेरा भाई चंगा हो जाएगा। इनका विश्वास क्या था, कि मसीह जितनी देर तक नहीं आता उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। उनका विश्वास मसीह से ज्यादा चमत्कार की तरफ को था, चमत्कार की तरफ को। अब आप ही बताइए किसका विश्वास सच्चा विश्वास है, इस सूबेदार का या फिर मरियम और मार्था का? सूबेदार का विश्वास था कि जहां पर भी आप वहीं से कह दीजिए और मुझे विश्वास है मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। पर मरियम मार्था का विश्वास क्या था, नहीं, यहीं पर आइए, यहीं पर आएंगे तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे यीशु मसीह जहां पर भी होते हैं ना, वहीं से वो चमत्कार करते हैं, जहां पर भी होते हैं। 8 नंबर आयत में सूबेदार जो है ना, संदेशा एक और पहुंचाता है क्या, सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह यह करता है। सूबेदार जो है ना, अपनी पावर के बारे में बता रहा है कि मेरे में इतनी पावर है प्रभु कि मैं इसको ऐसा करूं तो वो वैसा करता है, अगर मैं किसी को कहूं जा तो वैसे जाता है। पर आगे क्या लिखा है, आगे मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। इस पराधीन मनुष्य का अर्थ क्या हुआ, कि प्रभु मैं भी किसी के अधीन में हूं, मैं भी किसी के अधीन में हूं, मैं भी किसी के अंडर हूं। ये रोम के शासन के अधीन की बात नहीं कर रहा है सूबेदार। ये सूबेदार का विश्वास क्या है, कि प्रभु चाहे मेरे अंदर सब लोग हैं, पर प्रभु मैं भी परमेश्वर के शासन के अंदर हूं, मैं भी परमेश्वर के अंदर हूं। ये सूबेदार का विश्वास है। सूबेदार ने यीशु को सारे जगत का मालिक कहा है। सूबेदार उसे यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु मैं भी तेरे अधीन हूं, मेरे अंदर चाहे मेरे अधीन सब है, पर प्रभु मैं तेरे अधीन हूं। मैं इस आयत को पढ़कर जब ध्यान में वचनों को लेकर बैठा हुआ था, तो उस समय मन में बात आई क्या, कि हम भी यीशु मसीह को सारे जगत का मालिक कहते हैं, तभी तो आज आराधना के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। पर मालिक कहने के बाद भी हम उसे मालिक का दर्जा नहीं देते। मालिक कहने के बाद भी उसको मालिक का दर्जा नहीं देते। एक्चुअली हम उसके अधीन नहीं, बल्कि हम उसको अपने अधीन करने की बार बार कोशिश करते हैं, बार बार, कि हम उसके अधीन नहीं, वो यीशु जो है वो मेरे अधीन हो जाए। तभी तो हम प्रार्थना में उनसे नाराज भी हो जाते हैं कि प्रभु तूने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो तेरी और मेरी कट्टी, तूने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुझसे नाराज, तूने अगर मुझे चंगा नहीं किया तो आज के बाद तू उस तरफ मैं उस तरफ। हम यीशु के अधीन नहीं है, हम यीशु को अपने अधीन करना चाहते हैं। एक्चुअली ये हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। आजकल संसार के लोग यीशु के सेवक नहीं, बल्कि उन्होंने यीशु को अपना सेवक बना लिया है। हमने यीशु को अपना सेवक बना लिया। हम यीशु के सेवक नहीं है, हमने यीशु को अपना सेवक बना लिया है। यीशु मसीह हमें कहते हैं विश्वास करने के लिए, पर हम विश्वास कैसे करते हैं? अपनी मर्जी से,
अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं विश्वास करूंगी, अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। ये आज एक्चुअली हमारा रूप है। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं, हो सकता है कि पहले भी आपने सुनी हो, मैंने पहले भी बताई हो। एक दिन एक विश्वास से भरा हुआ इंसान जो कहता था मैं बहुत प्रार्थनाएं करता हूं, जो कहता था मैं बहुत वचनों को पढ़ता हूं, वो इंसान पहाड़ पर जा रहा था ट्रैकिंग करने के लिए। बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी, बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी। वो पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ गया, आखिरी पर चढ़ गया, चट्टान के ऊपर चढ़ गया, और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण गलती से उसका पैर जो है स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे को गिरता है। नीचे गिरता 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 उसका हाथ जो है एक पेड़ पर अटक जाता है। अब उस पेड़ पर उसका हाथ लग जाता है तो वो प्रभु को कहता है, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे ताकत दी कि मैंने इस पेड़ को पकड़ लिया, मेरी जान बच गई। प्रभु पर इस समय मुझे बचा, क्यों? क्योंकि इस समय मैं उस जगह पर खड़ा हूं कि अगर मेरा हाथ छूट गया कुछ समय बाद तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। प्रभु तू खुद आ और मुझे उठाकर लेकर जा। मैं तेरी कितनी प्रार्थना करता था, मैं तेरे कितने वचनों को पढ़ता था, तो खुद आ और मुझे बचा। जिस समय वो उस हालत में पेड़ पर लटका हुआ प्रार्थना कर रहा होता है, उस समय परमेश्वर की आवाज उस विश्वासी के पास आती है और परमेश्वर उस विश्वासी को कहते हैं कि बेटे मैं तुझसे प्रसन्न हूं। वो कहता है प्रभु प्रसन्न तो ठीक है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मुझे जल्दी उठाइए यहां से। प्रसन्नता की बातें बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि बेटे तू ऐसे कर, तू अपने हाथ छोड़ दे। वो कहता है प्रभु मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं, मुझे मालूम है रीते खाई है, अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। प्रभु मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं। परमेश्वर कहते हैं तू तो प्रार्थना करता था, तू तो कहता था मुझे बहुत विश्वास है, विश्वास कर मैं तुझे संभालूंगा। अरे प्रभु मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, आपको बता तो रहा हूं। आप खुद आइए और मुझे सहारा दीजिए और मुझे उठाइए। हम भी ऐसा विश्वास करते हैं, जो विश्वास हमें ठीक लगता है वो हम करते हैं, जो विश्वास हमें लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के समय में भी हम आशीष कब पाते हैं मालूम है? ये वचन, हाँ ये वचन मेरे लिए ही है, मेरे लिए ही है, उस समय हम आशीष पाते हैं। क्या बाकी के वचन हमारे लिए नहीं है? हर हफ्ते जो यहां पर बात करते हैं किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर के वचन है ये। कोई भी एक हफ्ता ऐसा नहीं है, कोई भी एक आयत ऐसी नहीं है, कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और आपके लिए ना हो। परमेश्वर ने हर एक आयत को, हर एक शब्द को मेरे लिए और आपके लिए रखा है। पर हम, जो हमें अच्छा लगता है हम आमीन, जो हमें अच्छा नहीं लगता, और पास्टर जी ने आज वचन जो है किसी और के लिए सुनाया है। हम भी ऐसा विश्वास रखते हैं अपनी, सच में परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जो विश्वास है ना, वो बड़ी बड़ी बातें कर नहीं है, खुद को ऊंचा उठाकर नहीं है। जिस विश्वास से हमारा प्रभु प्रसन्न होता है वो खुद को झुकाने वाला विश्वास है। जब हम खुद को झुकाते हैं ना, उस समय हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। इस बात को याद रखिए। अपनी जिद में, अपने घमंड को छोड़कर, अपनी जिद को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलने वाला विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इस बात को याद रखिए। आज के वचन में यीशु मसीह ने पहली बार बिना किसी को छुए, बिना किसी को मिले चमत्कार किया, उस इंसान की चंगाई की। वो ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। वो परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। आपको मालूम है? क्या आप विश्वास करते हैं? जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। उस प्रभु को हम इम्मानुएल कहते हैं, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वही इम्मानुएल हमारे जीवन में भी चमत्कार करता है। बस हमने उस सूबेदार की तरह यीशु मसीह पर सही रीति पर विश्वास करना है, सही रीति से विश्वास करना है। आज अगर सच में आपके परिवार में दर्द है,
अगर आपके किसी जानकार के जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, या किसी के काम में कोई मुश्किल है, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त आज भी किसी दुख में पड़ा हुआ है, दर्द में पड़ा हुआ है, या कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो सच में इस समय विश्वास कीजिए यीशु पर विश्वास कीजिए और विश्वास कर कर अपने मन में कहिए यीशु मसीह से कि यीशु मसीह आप सिर्फ वचन ही कह दो और मुझे विश्वास है कि मेरा वो काम हो जाएगा। विश्वास कीजिए इस बात पर। यीशु मसीह अगर नहीं भी आएंगे ना, जहां पर भी वो होंगे वहीं से बोल देंगे और वो इंसान चंगा हो जाएगा। जहां पर भी वो होंगे वहीं से कह देंगे और वो काम हमारा बन जाएगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। आज के वचन में सूबेदार का विश्वास ये था। 9 नंबर आयत में जब यीशु मसीह ने सूबेदार का यह विश्वास देखा, उस समय यीशु मसीह जो है ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। 9 नंबर आयत में लिखा है वो आश्चर्य हो गए, बहुत ज्यादा हैरान हो गए। और यीशु मसीह ने हैरान होने के बाद उस सूबेदार का विश्वास देखा और हैरान हो गए। और जो भीड़ उनके पीछे थी ना, यीशु मसीह पलट कर भीड़ को कहते हैं क्या कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, तुम में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया जो इस अन्य जाति के इंसान में मैंने विश्वास पाया है। यूहन्ना चैप्टर नंबर 6 में 5000 की भीड़ जो है वो यीशु मसीह के पीछे चलती है। उस 5000 की भीड़ में भी यीशु मसीह को एक भी विश्वासी नहीं दिखाई देता है। वो सब इसलिए यीशु के पीछे घूम रहे थे क्योंकि यीशु मसीह जो था वो चमत्कार कर रहा था। उन 5000 लोगों का ध्यान जो था ना, जीवन देने वाले यीशु मसीह की तरफ को नहीं था। उन 5000 लोगों का ध्यान था रोटी की तरफ को, खाने की तरफ को, चमत्कार की तरफ को। आज के वचन में इस सूबेदार के जीवन को ध्यान से देखिए। सूबेदार का ध्यान चमत्कार की तरफ नहीं, यीशु मसीह की तरफ है। सच में अगर सूबेदार का ध्यान चमत्कार की तरफ को होता तो वो खुद यीशु के पास भागता हुआ जाता और यीशु को कहता कि नहीं यीशु चल मेरे साथ और मेरे दास को ठीक कर, मेरे पुत्र को ठीक कर। उस सूबेदार को मालूम था कि अगर यीशु मेरे साथ है ना, तो हर रोज चमत्कार जो है ना वो बोनस बनकर मेरे जीवन में आएगा। अगर यीशु मेरे साथ है, अगर चमत्कार मेरे साथ है तो यीशु मसीह मेरे साथ नहीं होगा। अगर यीशु मेरे साथ है तो वो चमत्कार हर रोज मेरे जीवन में नया आएगा। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? चमत्कारों के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे भागिए। इस सूबेदार के जीवन को देखिए। याद रखिए, हमने यीशु मसीह का फैन नहीं बनना है। फैन समझते हैं ना क्या होता है? ये वाले पंखे की बात नहीं कर रहा। फैन होता है कि हाँ आज ये एक्टर बल्ले बल्ले हो रही है, आज सब उसकी आवाज निकाल रहे हैं। हमने यीशु का फैन नहीं बनना, हमने यीशु मसीह का फैन बनकर यीशु के पीछे नहीं चलना। हमने एक सच्चा विश्वासी बनकर यीशु के साथ साथ चलना है, साथ साथ, ताकि हमारा प्रभु हमारे विश्वास के बारे में, हमारे प्रेम के बारे में, हमारी सेवा के बारे में सुनकर दूसरों को भी पलट कर कह सके कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। ऐसा सच्चा विश्वासी हमने बनना है। सच में ऐसा सच्चा विश्वासी बनने की, परमेश्वर से अपनी प्रशंसा सुनने वाले, परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। आमीन। अपनी प्रशंसा आप मत कीजिए, अपनी प्रशंसा परमेश्वर को करने दीजिए। परमेश्वर को इस समय हम इकट्ठे होकर गीत गाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा का गीत गाते हुए सच में हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर सच में आप जो है ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप जिसके भी जीवन में आते हैं ना, उस इंसान के हालात बदल जाते हैं। हालात याद रखिए, चमत्कार के कारण हालात नहीं बदलते हैं, यीशु मसीह के आने से हालात बदलते हैं। इस समय अपने मनों को खोलिए और परमेश्वर को बुलाइए अपने मनों में कि प्रभु मेरे भी हालात बदल दे। सच में मेरे भी हालात बदल दे। मुझे चमत्कार की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु तेरी तू मेरे जीवन में आ और आकर मेरे भी हालात बदल दे। आइए इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा का ये गीत गाएं।
जाते हैं, हालात बदल जाते कैसे मालूम है आपको? हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, अपने मन में यीशु को बुलाइए। हाँ, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने आइए सभी मिलकर गाएं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से। हमारे प्रभु ने हमारे आजाद करने के लिए क्या किया है मालूम है आपको? सब में वो कोड़ों से छली हुआ, वो जख्मों से चूर हुआ, वो हमारे लिए सूली पर चढ़ गया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े हम। कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली गिरा हो पर, गम से न डाल हुआ, सूली गिरा हो पर, गम से न डाल बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। इस समय अपनी मुश्किल को मत देखिए, इस समय अपने दुखों को मत देखिए, इस समय सिर्फ यीशु मसीह पर ध्यान दीजिए और यीशु मसीह से विश्वास करके कहिए कि यीशु सत्य आज वचन बोल दे, मेरा यीशु का हुआ काम बोल दे, आज वचन बोल दे, इस दर्द को दूर कर दे, आज वचन बोल दे मेरे उस दोस्त की, मेरे भाई की, मेरे पिता की, मेरी माता की, मेरे बच्चे की बीमारी को दूर कर दे। आइए इकट्ठे होकर हम परमेश्वर से आगे प्रार्थना
पिता परमेश्वर मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। सच में पिताजी हमें विश्वास है कि हालात बदल जाते हैं आपके कहने से प्रभु। पिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो सूबेदार का विश्वास था वही विश्वास हमारे अंदर भी हो सके। पिता परमेश्वर सूबेदार का विश्वास था कि यीशु मसीह आप जहां पर भी हैं वहीं से आप शब्द बोल दीजिए, वहीं से कह दीजिए और मुझे विश्वास है कि मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु आज हमें भी विश्वास है कि आप जहां पर भी है वहीं से कह दीजिए और हमारा रुका हुआ काम खुल जाएगा, बंद दरवाजा खुल जाएगा, हर एक बीमार चंगा हो जाएगा। पिता परमेश्वर आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम चमत्कारों के पीछे ना भाग सके प्रभु, हम आपके पीछे चल सके प्रभु। पिता परमेश्वर हम आपके फैन बनकर नहीं, आपके सच्चे सेवक बनकर आपके साथ चल सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी मदद कीजिए प्रभु, हमारे अंदर और विश्वास पैदा कीजिए प्रभु, ताकि उस सच्चे विश्वास के साथ हम आपको प्रसन्न कर सके प्रभु। ऐसा विश्वास नहीं जो मुझे ठीक लगता है वो ठीक है, जो मुझे गलत लगता है वो गलत है। पिताजी एक सच्चा विश्वास, ताकि पिताजी आप भी हमारे उस विश्वास को देखकर दूसरे लोगों से कह सकें कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। आप भी दूसरों से कह सकें ऐसा विश्वास मैंने पूरे चंडीगढ़ में नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने पूरे जीरकपुर में नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने पूरे बहाली में नहीं देखा। पिताजी ऐसी प्रशंसा सुनने वाला इंसान आप हमें बनाइए प्रभु, हमारी मदद कीजिए प्रभु। ये सब प्रार्थना हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब उठकर खड़े होकर हमारे जीवित प्रभु का धन्यवाद करते हुए जो प्रार्थना करनी उन्होंने हमें सिखाई है उसी रीति से हम प्रार्थना करते हुए हम आराधना में आगे बढ़े। आइए एक मन होकर एक आवाज में हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से
हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के साथ और इस समय भी हमारे मनों में विश्वास भरने वाले, सामर्थ देने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ आज कलीसिया में आए परमेश्वर के सभी प्यारों के साथ और इस समय भी ऑनलाइन के जरिए जुड़े हुए परमेश्वर के सभी प्यारों के जीवन में परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे। आमीन। आराधना में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर सदा आपके साथ रहे और अगले हफ्ते भी हम आराधना के समय में यहीं पर मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा और जोर से और शक्ति के साथ देंगे। सच में आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें हम तालियां बजाएं।